हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एचपी जीके की रिवीजन सीरीज में आज हम देखेंगे एचपी की पेंटिंग्स और हैंडीक्राफ्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जीआई टैग दिया गया है, तो ये आपका टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम जो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जीआई टैग है उनको भी कवर करेंगे, और इसके अलावा कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अगर कोई जीआई टैग है उनको भी कवर करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, the Kangra School of Miniature Painting reached its zenith, reached its absolute golden peak, and received maximum royal patronage under the which Katoch ruler? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो कांगड़ा की चित्रशैली है, लघुतम चित्रशैली, जो कांगड़ा पेंटिंग है, उसको किस राजा के द्वारा सबसे ज्यादा संरक्षण दिया गया था, जिससे वो अपने सर्वोच्च स्तर पे पहुंच गई थी? तो आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राजा संसार चंद। एक चीज ध्यान रखनी है आपने कि जो राजा भूमाचंद है, ये जिसको हम किंग भूमा भी कहते हैं, वो आपका त्रिगर्त का फाउंडर था। त्रिगर्त का फाउंडर था आपका राजा भूमाचंद या राजा भूमा। और जो राजा हमीर चंद है, इसने हमीर का फोर्ट बनाया था, और इसी के नाम पे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा है। 1700 से 1747 तक इसने राज किया था कांगड़ा पे। 1700 से 1747 तक कटोच रूलर। ये अनिरुद्ध चंद, ये महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे था। महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे था, और इसकी दो बहनों का हाथ मांगा था महाराजा रंजीत सिंह ने कांगड़ा के, सॉरी कांगड़ा नहीं, जो जम्मू का राजा था उसके बेटे के लिए। जो जम्मू का राजा था ध्यान सिंह, उसके बेटे हरि सिंह के लिए अनिरुद्ध चंद की दो बहनों का हाथ मांगा था। लेकिन जो अनिरुद्ध चंद था वो उनसे अपनी बहनों की शादी नहीं करवाना चाहता था, इसलिए वो भागकर गढ़वाल चला गया था, और वहां पे उसने अपनी दोनों बहनों की शादी गढ़वाल के राजा से करवा दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा संसार चंद। और राजा संसार चंद के भी टाइम पे एक बहुत फेमस पेंटर होगा जिसका नाम होगा मनकू। ये मनकू आपका पंडित सेऊ का पुत्र था, उसके इसने जो है कांगड़ा कलम को बहुत ज्यादा क्या है प्रमोट किया है, राजा संसार चंद ने। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, संसार चंद के टाइम पे। और एक चीज ध्यान रखना आपने कि ये जो संसार चंद है ये आपका संसार चंद सेकंड है। जो संसार चंद फर्स्ट है वो आएगा आपका 1430 में, उसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो राजा करमचंद का बेटा था। और ये जो संसार चंद सेकंड है, जो कांगड़ा का सबसे फेमस रूलर है, ये 1775 से लेकर 1823 तक था। और इसी के अंडर गुरखां और इसके बीच में लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ महल मोरिया। कब हुई थी वो? 1806 में। 1806 में बैटल ऑफ महल मोरिया हुई थी। और इसने सुजानपुर टीरा के पास जो है वो सबसे ज्यादा पेट्रोनाइज किया था किसको? कांगड़ा की कलम को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन इज, विच सब स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग is particularly famous for its bold background, fierce expression, and unique use of a shiny beetle wing fragments to depict royal jewelry? कि पहाड़ी चित्रकला का कौन सा स्कूल है जो अपनी, जो उसका बैकग्राउंड होता है, जो पृष्ठभूमि होती है उसके लिए फेमस है, और रॉयल ज्वेलरी उसको दिखाने के लिए बीटल के पंखों का इस्तेमाल किया जाता था। जो चमकीले जो बीटल भृंग, जिसको हम भृंग कहते हैं, उनके पंखों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये है आपका बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग। कौन सा है? बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग। और बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग ये आपका फर्स्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग था हिमाचल प्रदेश में। जो पेंटिंग का स्कूल था वो फर्स्ट था, और इसको पैट्रोनाइज किया गया था राजा कृपाल पाल के द्वारा। किसके द्वारा पैट्रोनाइज किया गया था? राजा कृपाल पाल। कांगड़ा पेंटिंग हमने अभी देखा, इसको पैट्रोनाइज किया था संसार चंद के द्वारा। चंबा को पैट्रोनाइज किया गया था उदय सिंह के द्वारा। उदय सिंह के टाइम पे, उदय सिंह के टाइम पे इसको पैट्रोनाइज किया गया था। और जो फेमस पेंटर था चंबा का, दैट वाज योर निक्का। कौन सा था? निक्का। और गुलेर स्कूल को पैट्रोनाइज किया था राजा गोवर्धन चंद ने। गोवर्धन चंद ने गुलेर को पैट्रोनाइज किया था सबसे पहले, जो गुलेर का राजा था गोवर्धन चंद। और ये जो गुलेर स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग है ये इनिशियल फेज माना जाता है कांगड़ा पेंटिंग का। जो कांगड़ा पेंटिंग का फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था वो गुलेर कलम से हुआ था, और बाद में जो कांगड़ा कलम है इसने गुलेर को अपने अंडर ले लिया था। डन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग।
और बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग में आपने एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कलर्स थे उनका सिंबॉलिक यूज़ होता था। जो रेड कलर था वो आपका यूज़ होता था लव को शो करने के लिए, येलो यूज़ होता था आपका स्प्रिंग को शो करने के लिए, और ब्लू कलर आपका यूज़ होता था या तो रेन को शो करने के लिए या क्लाउड्स को शो करने के लिए। बारिश या बादलों के लिए ब्लू कलर का यूज़ होता था, जो बसंत है उसको दिखाने के लिए पीले रंग का यूज़ होता था, और जो प्यार को दर्शाने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल होता था। तो ये बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये अर्लीस्ट नोन स्कूल है पहाड़ी मिनिएचर आर्ट का, और इसको किसने किया था पैट्रोनाइज? इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय राजा कृपाल पाल। कौन सा होगा इसका? कृपाल पाल। ये जो है वो अर्ली स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और एक चीज़ और बतानी है आपने कि याद रखना है आपने एक और चीज़ कि जो कांगड़ा पेंटिंग है, जो कांगड़ा स्कूल है, उसकी जो सेंट्रल थीम है दैट इज योर श्रृंगार। उसकी सेंट्रल थीम है आपकी श्रृंगार। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रेडिशनल डबल सेटिन स्टिच used in chamba rumal embroidery that ensure the finished pattern looks completely identical? तो ये बोल रहा है कि जो चंबा रुमाल में कढ़ाई के लिए एक स्पेशल तरह की आपकी बुनाई का इस्तेमाल होता है, उसका नाम क्या है? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दो रुखा, डबल सेटिन स्टिच, अर्थात डबल दो और रुखा। दो रुखा जो आपकी टेक्निक है वो आपकी चंबा रुमाल के लिए बहुत फेमस है। इस कढ़ाई के अंतर्गत क्या होता है आपका, दोनों तरफ सेम चीज जो है बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल रहती है। इससे ये नहीं रहता कि आपकी दोनों साइड क्या रहती है, आपकी ओरिजिनल रहती है। जैसे आप नॉर्मल अगर रुमाल बनाओगे तो उसमें एक साइड थोड़ी सी रफ होती है, दूसरी साइड ज़्यादा बेटर होती है। लेकिन चंबा रुमाल की खास बात यह है कि इसमें दोनों साइड जो है वो मेन साइड होती है, और वो बहुत अच्छा होता है। और आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि चंबा का राजा जब श्री सिंह था, श्री सिंह के बाद बनेगा गोपाल सिंह, और इस गोपाल सिंह ने, इसके बाद आएगा गोपाल सिंह 1871 के टाइम पे। इस गोपाल सिंह ने राजा बनने से जस्ट पहले 1867 में चंबा रुमाल एक दिया था आपके ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उनको दिया था, ताकि पेरिस एग्जीबिशन, किसमें? पेरिस एग्जीबिशन में उसको इंक्लूड किया जा सके। और वो चंबा रुमाल अभी भी लंदन के विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम में सेफ है, ये भी आपने ध्यान रखना है। लंदन का विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में है वो लंदन के अभी भी। और उसमें जो आपका डिपिक्ट किया गया था दैट वाज योर कुरुक्षेत्र वॉर। उसमें दिखाया गया था कुरुक्षेत्र वॉर को, जो महाभारत की लड़ाई है कुरुक्षेत्र वॉर, उसका एग्जैक्ट नाम है कुरुक्षेत्र वॉर। वो दिखाया गया था आपका इसके अंदर। तो आपका क्या है, दो रुखा टांका किसका है? आपका चंबा रुमाल का, या दो रुखा जो आपकी एम्ब्रॉयडरी है दैट इज चंबा रुमाल। ऑप्शन नंबर ए उसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी विजिबल नॉट नहीं होती। जैसे आप कोई भी अगर रुमाल आप लेते हो तो उसमें जो टांके टाइप के होते हैं वो आपके दिख जाते हैं, लेकिन ये जो आपका चंबा रुमाल है उसमें जो भी नॉट है, वो गांठ है, वो क्या है आपकी नहीं दिखती है, जो कि दोनों तरफ से क्या होता है, सेम दिखता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो जियोमेट्रिक बॉर्डर पैटर्न, जो कि आपके जियोमेट्रिक बॉर्डर पैटर्न है जो कि आपके किन्नौरी शॉल में रखे गए हैं, वो किससे इंस्पायर थे? जो किन्नौरी शॉल में आपके जियोमेट्रिक पैटर्न पाए जाते हैं वो किससे इंस्पायर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिलीजियस एंड नेचुरल सिंबल्स। जो भी नेचुरल सिंबल्स हैं, जैसे आपके क्या हो गया, फ्लोरा हो गया, फोना हो गया, जो बुद्धिस्ट मोटिव्स हैं या बुद्धिस्ट के जो सिंबल हैं, वो आपके क्या करते हैं, उनसे इंस्पायर है आपके किन्नौरी शॉल। और एक चीज़ ध्यान रखना है आपने कि ये जो किन्नौरी शॉल है, इसको 2008 में जीआई टैग दिया गया था। कब दिया गया था? 2008 में जीआई टैग दिया गया इसको। और अभी आपने एक चीज़ देखी कि जुलाई 2026 में किन्नौर की 3 चीज़ों को जीआई टैग मिला है।
एक है आपका किन्नौरी एप्पल, दूसरा है किन्नौरी ज्वेलरी, और तीसरा है थेपांग। थेपांग क्या आपकी किन्नौरी कैप है, जिसको हम ट्रेडिशनल हिमाचली कैप भी कहते हैं, किन्नौरी टोपी। किन्नौर का सेब, किन्नौर की ज्वेलरी और किन्नौर की टोपी थेपांग, जिसका नाम क्या है आपका थेपांग, जिसको ट्रेडिशनल हिमाचली टोपी भी कहा जाता है। इनको जीआई टैग मिला है जुलाई 2026 में, अभी लेटेस्ट मिला है जुलाई 2026 में, तो ये भी आपने याद रखना है। 2026 में 11 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उनमें से ये 3 मिले हैं आपके जुलाई 2026 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो किन्नौरी शॉल है वो फीचर करता है आपका इंट्रिकेट मल्टी कलर्ड जियोमेट्रिक डिज़ाइन। उसमें आपके अलग अलग कलर के बहुत ज़्यादा जियोमेट्रिक डिज़ाइन होंगे, जो कि एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े होते हैं। तो ये आपके क्या हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अंडर द पैटर्नेज ऑफ विच रूलर डिड द अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये ध्यान रखना है आपने कि कौन सा पूछ रहा है। अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है यूनिक और डिस्टिंक्टिव जो वॉल फ्रेस्कोज है हिस्टोरिक बागल स्टेट में, वो बने थे। आपने ये बताना है कि कौन सा रूलर ऐसा था जिसने अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग को पैट्रोनाइज किया था और जिसके टाइम पे आपके जो म्यूरल्स हैं वो बने थे। तो मैंने आपको कहा कि जो गोवर्धन चंद है दैट इज ऑफ योर गुल्लेर। जो किरपाल पाल है ये है बशौली, इसने बशौली को पैट्रोनाइज किया था। और राजा उमेद सिंह ये चंबा का है, इसने चंबा का रंग महल बनाया था। चंबा का रंग महल बनाया गया था उमेद सिंह के द्वारा। तो जो राणा मेहरचंद है, राणा मेहरचंद, उसने पैट्रोनाइज किया था आपकी अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग को। और आपने एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसमें एक खास बात होती है कि इसमें जो नोज होता है, नोज क्या होता है, इस तरह की शक्ल होती है उसकी लगभग, जैसे आपकी बाज की चोंच होती है आगे, उस तरह से होती है, जिसको कहते हैं हम एक्विलिन नोज। इसके लिए एक टर्म यूज होती है, दैट इज योर एक्विलिन नोज। एक्विलिन नोज। और ये जेनरिक फीचर है आपका, जो भी अर्की के रूलर्स हैं उनका जेनरिक फीचर है, दैट इज योर एक्विलिन नोज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राणा मेहरचंद। इसने पैट्रोनाइज किया था अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग को। और जो एक्विलिन नोज है दैट इज द मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग। और ये जो राणा मेहरचंद है, इनके बहुत सारे पोर्ट्रेट आपके चंडीगढ़ म्यूजियम में आपको देखने को मिल जाएंगे, ये भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द थांका पेंटिंग ट्रेडिशन प्रैक्टिस्ड इन लाहौल स्पीति एंड किन्नौर follow strict mathematical rules for body dimensions and positions known as। ये पूछ रहा है कि जो आपका थांग का पेंटिंग है उसमें जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके लिए एक प्रॉपर डायमेंशन फॉलो करना पड़ती है, उसका नाम क्या होता है। तो उसको कहते हैं हम आइकोनोमेट्री। जो आपका थांग का स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसका एक करेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पे आपको बहुत ही रिजिड आइकोनोमेट्री फॉलो करना पड़ती है। रिजिड आइकोनोमेट्री का मीनिंग ये है कि जो भी पेंटर है, जो भी आर्टिस्ट है, वो अपने विवेक से, या उसको कोई फ्रीडम नहीं है कि वो जो उसका डीटी है, चाहे वो बुद्धा है, अवलोकितेश्वर है, कोई भी डीटी है बुद्धिज्म में, उनकी एक सेट डायमेंशन दी हुई है, उतना ही उनको क्या करना बनाना पड़ता है। उससे छोटा बड़ा नहीं कर सकते वो अपनी मर्जी से। तो इसको कहते हैं रिजिड आइकोनोमेट्री। और यहाँ भी आपने याद रखना है कि जो थांग का पेंटिंग है, इसमें भी जो कलर्स हैं आपके, उनका एक अलग जो है यूज होता है। जैसे अगर आपका रेड कलर है तो वो यूज होता है आपका पद्म संभवा के लिए, ये भी ध्यान रखना आपने। रेड पद्म संभवा के लिए यूज होता है। जो व्हाइट है, जो भी पीसफुल डिटीज हैं, जो भी देवी देवता काफी शांत है, उनके लिए यूज होता है व्हाइट। और रेड यूज होगा सिर्फ गुरु पद्म संभव के लिए, ये भी ध्यान रखो। तो सिक्स का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो आइकोनोमेट्री वो डिक्टेट करती है कि एग्जैक्ट ज्योमेट्रिक गाइडलाइन कैसी होनी चाहिए, जो भी डिटीज या आप बुद्धा को ड्रॉ कर रहे हैं कोई भी आर्टिस्ट। तो दैट इज योर थांका स्कूल ऑफ पेंटिंग। और ये क्या है, ये आपका बुद्धिस्ट ट्रेडिशनल पेंटिंग है, ये भी ध्यान रखना आपने।
क्वेश्चन नंबर 7th, विच प्रोमिनेंट रूलर ओरिजिनली ग्रांटेड द इंस्टीट्यूशनल पैट्रोनेज टू दी चंबा चप्पल हेरिटेज ड्यूरिंग 10th सेंचुरी? अगर आपके पास ड्यूरिंग 10th सेंचुरी आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो राजा मेरू वर्मन है ये 7th सेंचुरी में थे। 7th सेंचुरी का मतलब 680 एडी में ये राजा बने थे। राजा श्याम सिंह, राजा गोपाल सिंह के बाद बने थे, जिसको मैंने 1871 में कहा था। उसके बाद बनेगा राजा श्याम सिंह। और इन्होंने ही इनके टाइम पे ही 1776 में, सॉरी 1876 में, 1870 इन्हीं के टाइम पे 1876 में 1876 में जो कर्नल रीड होगा, कर्नल रीड, वो चंबा में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट स्टार्ट करेगा। कर्नल रीड स्टार्ट करेगा चंबा में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। ये भूरी सिंह 1900 के टाइम पे है, यानी कि 20th सेंचुरी। और ये 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना करेगा। भूरी सिंह म्यूजियम, इसको बनाया गया 1908 में, राजा भूरी सिंह। तो हमारे पास एकमात्र ऑप्शन बचता है राजा साहिल बर्मन, जो कि आपका राजा बना था 920 एडी में। और स्टोरी ये जाती है आपकी कि एक कटोच प्रिंसेस की शादी हो रही थी चंबा में, और उससे पहले चंबा के जितने भी लोग थे वो आपके घास से बने हुए जूते, जिनको पुलाव कहा जाता है, वो पहनते थे। तो वो राजकुमारी अपने साथ कुछ जो कॉबलर्स हैं, कॉबलर फैमिली को लेके गई थी, ताकि उसके लिए क्या बना सके, वो चप्पल वगैरह बना सके, जूते वगैरह बना सके। और वही फैमिली आज तक क्या है आपकी, चंबा चप्पल को बनाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा साहिल वर्मन। क्वेश्चन नंबर 8, विच सेलिब्रेटेड मास्टर आर्टिस्ट completely revolutionized पहाड़ी आर्ट by bringing high level of naturalism and soft fluid lines, forming the golden bridge between the Bashorli and कांगड़ा स्कूल? तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा आर्टिस्ट था जिसने जो पहाड़ी आर्ट है उसको बहुत हाई लेवल तक लाया। कैसे? नेचुरलिज्म लाके। नेचुरलिज्म क्या होता है? प्रकृतिवाद। और जिसने बशौली और कांगड़ा शैलियों के बीच में क्या किया था, एक स्वर्ण सेतु, एक गोल्डन ब्रिज का काम किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नैनसुख। और ये नैनसुख किसके बेटे थे? ये बेटे थे आपके पंडित सेऊ के। पंडित सेऊ के दो बेटे थे, एक क्या है आपके मनकू, और दूसरे का नाम क्या था? नैनसुख। ये जो मनकू था ये आपका संसार चंद, जो हमने पहले बात की थी, राजा संसार चंद के दरबार में था। और ये जो नैनसुख था ये जम्मू के राजा के दरबार में था, जम्मू के राजा का उसका कोर्ट पेंटर था। और ये जो ललिता वकील हैं, जो हमने अभी चंबा रुमाल पढ़ा है, उसकी बहुत बड़ी प्रोपोनेंट है ये। और इसी चंबा रुमाल को संरक्षित करने के लिए इनको 2022 में पद्मश्री से भी अवार्ड किया गया है। पद्मश्री अवार्ड दिया गया था इनको 2022 में। ललिता वकील ये आज भी चंबा रुमाल सिखाती है, वेरियस जो भी आपके जो भी सीखने जाते हैं इनके पास। डन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नैनसुख। ये छोटा बेटा था किसका? पंडित सेऊ का। क्वेश्चन नंबर 9th, इन विच मिड 19th सेंचुरी टाइम फ्रेम वॉज द कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ द फेमस जीआई टैग, जो कांगड़ा चाय है, जो फेमस कांगड़ा टी है, वो आपकी 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। वो कब से स्टार्ट हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1849 टू 1852। 1849 से 1852 तक एक बॉटनिस्ट आएंगे जिनका नाम क्या होगा? डॉक्टर जेमसन। ये आपके सुपरिटेंडेंट होंगे जो बॉटनिकल गार्डन या बॉटनिकल इंस्टीट्यूट होगा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का, उसके क्या है? सुपरिटेंडेंट हैं। ये फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे आपकी कांगड़ा और पालमपुर में, कि कांगड़ा और पालमपुर में आपकी चाय की खेती हो सकती है नहीं हो सकती है। तो जब ये सुइटेबल पाते हैं वहाँ की ज़मीन को चाय की खेती के लिए, तो वहाँ पे क्या किया जाता है? टी कल्टीवेशन इंट्रोड्यूस की जाती है। और जो पहली कंपनी थी दैट वाज योर होल्ट कंपनी। कौन सी थी? होल्ट कंपनी, या होल्ट टी एस्टेट, होल्टा, होल्टा भी कहा गया इनको, या होल्ट, होल्टा टी एस्टेट। और इसके बाद आएगी एक निसान टी एस्टेट, निसान टी एस्टेट।
ये होल्टा कंपनी या टी एस्टेट, होल्टा कंपनी या होल्टा टी एस्टेट बनी थी 1852 को, 1852 1852 को बनी थी होल्टा टी एस्टेट। और जब 1905 का आपका अर्थक्वेक आया था कांगड़ा में, जो कि बहुत बड़ा था, तो उसमें जितने भी यूरोपियन प्लांटर्स थे वो क्या थे, कांगड़ा छोड़ के चले गए थे, और उन्होंने वहाँ की जितनी भी कांगड़ा की चाय बागान है वो लोकल जमींदारों को बेच दिए थे। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो 1849 से 52। और जिन्होंने की थी फिजिबिलिटी स्टडी उनका नाम था डॉक्टर जेमसन। फेमस बॉटनिस्ट थे डॉक्टर जेमसन, जिन्होंने 1849 में क्या की थी, आपकी फिजिबिलिटी स्टडी की थी। और जो इन्होंने वैरायटी सजेस्ट की थी वो थी आपकी कैमेलिया सिनेसिस। ये नाम आपने याद रखना है, कैमेलिया सिनेसिस। इस वैरायटी के लिए प्रपोज किया था इन्होंने पालमपुर को। डन। कांगड़ा वैली, पालमपुर, कांगड़ा वाला रीजन सारा का सारा। क्वेश्चन नंबर 10th, our last question of the day is, the classic design layout of the कुल्लू shawl was altered in the 20th century। ये पूछ रहा है कि 20वीं सदी में जो कुल्लू शॉल है उसका डिज़ाइन को अल्टरनेट किया गया था, उसको अल्टर किया गया था, चेंज किया गया था, जिससे उसमें रेवोल्यूशन आ गई थी। तो आपने बताना है कि कौन से नेबरिंग रीजन से वो जो चेंज आई थी। तो वो चेंज आई थी आपकी किन्नौर से। जो किन्नौरी शॉल है उसका इम्पैक्ट पड़ा था आपका कुल्लू शॉल पे, और कुल्लू शॉल को भी आपका जीआई टैग मिला है। आप कमेंट करके ये बताएंगे कि कुल्लू शॉल को जीआई टैग कौन सी ईयर में मिला था। और एक चीज़ याद रखनी है आपने कि 1944 में, 1944 में एक सोसाइटी बनेगी जिसका नाम क्या होगा, भुट्टिको। क्या नाम होगा, भुट्टिको। ये जो आपके कुल्लू के शॉल है उनको प्रमोट करेगी, और आजकल भी बहुत बड़ी कंपनी है। डन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज किन्नौर से आए थे कुछ स्किल्ड जो वर्कर्स थे अर्ली 1940s में, जो कि बाद में क्या है बुटीको नाम की कंपनी का निर्माण करेंगे। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। आई होप ये आपके अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो एच का हो, HPRCA का हो, या कोई अदर एग्जाम हो, उसकी प्रेपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।